लेकिन जहाँ भगवान का भोग राग लगता हो, गोष्ठी प्रसाद वितरित होती हो, जहाँ नित्योत्सव चलता हो, ऐसे स्थान में भगवान की शक्ति का अधिक संचार होता है और वहाँ भक्त दर्शन करते हैं तो उनकी कामना भी पूर्ण होती है। और ये आयोजन भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि भगवान के दिव्य गुणों का हम अनुभव करें और फिर दर्शन करें तो ज्यादा लाभ है। जिस पावन कथा को आप श्रवण करने के लिए यहाँ 7 दिन विराजेंगे, वो श्रीमद् भागवत कथा कितनी दिव्य है। श्री व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत में कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी यति सन्यासी जन साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन उस दर्शन की अपेक्षा भगवान की कथा इतनी दिव्य है कि भगवान का समाधि में दर्शन छोड़कर भगवत कथा का आनंद लेने के लिए भगवत कथा में पधारते हैं, भागवत कथा का आनंद लेते हैं। धन्या भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आपके जीवन को तो एक कथा धन्य बनाएगी, लेकिन आजकल लोगों के जीवन में कठिनाई आती है तो 2 ही बात अधिकतर वैदिक और ज्योतिषी लोग बताते हैं। एक तो तुम्हारा काल सर्प योग है और दूसरा पितृ दोष है। लेकिन इस भागवत कथा के माध्यम से आपके पूर्वज भी, देखो ये आप कलश लेकर आए हो, केवल एक प्रदर्शन नहीं, आप कलश लेकर के आए, 7 दिन तक आप कथा श्रवण करोगे तो एक तरह से आपकी ही ये कथा हो रही है। और एक बात याद रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये कथा केवल स्वामी जी करा रहे हैं या इसके जो नैमित्तिक यजमान बने हैं वो करा रहे हैं। अगर ऐसा आपके मन में भाव आया तो कथा का पूरा लाभ आपको मिलने वाला नहीं। ये हम नहीं, श्रीमद् भागवत में भगवान के पार्षदों ने कही है। जिस समय धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर जाने लगा तो सभी श्रोताओं ने रोका भगवान के पार्षदों को, रुकिए, भगवान के यहां भी अन्याय है। कथा हम सबने 7 दिन तक श्रवण किया, पापी धुंधकारी के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान आया ही नहीं। तो भगवान के दूतों ने, पार्षदों ने बात कही, बताई कि तुम्हारे लिए विमान क्यों नहीं आया वैकुंठ से, क्योंकि श्रवणं तु कृतं सर्वैः ना तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातः श्रवणेन च मानद। श्रवण तो हम आप सबने किया है, लेकिन जिस भाव से धुंधकारी ने कथा श्रवण किया उस भाव से आप सबने कथा नहीं श्रवण की। सबने अपनी गलती स्वीकार की और फिर गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और सबने अगली बार तो इस भाव से कथा सुनी कि कथा मेरे कल्याण के लिए हो रही है। और इस भाव से जब कथा सबने सुना तो 7वें दिन सबके लिए विमान आया और सभी श्रोता मुक्त होकर भगवान के धाम को गए। स्वामी जी ने भी बताया कि भगवान सबके, कोई इसमें तन मन धन से सहयोग दिया नहीं दिया, हमारे प्रति प्रीति स्नेह है या नहीं है, सच में ये भगवान एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। भागवत में एक जगह आप श्रवण करोगे, भगवान एक कल्प वृक्ष है, यहाँ आकर विराजमान हो जाएंगे। फिर आपका कर्तव्य बनता है कि भगवान की सेवा पूजा दर्शन करते हुए भगवान का मुखोल्लास करना। भगवान सबके, और जब कथा के माध्यम से हमारे जीवन जीने की हमें कला मिल जाए, पूर्वजों को संतुष्टि मिल जाए, तो फिर पितृदोष ही नहीं, काल सर्प का दोष ही नहीं,
बल्कि नवग्रह भी सब अनुग्रह में परिवर्तित हो जाते हैं। जब भगवान वेंकटेश की कृपा हो जाती है, सारे नवग्रह अनुग्रह करने लगते हैं। यदि भगवान वेंकटेश का अनुग्रह आपको मिल जाए तो इस प्रकार भागवत कथा की महिमा और भगवान वेंकटेश की महिमा। हाँ, और एक बात बताएं, भागवत में लिखा है तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान का दर्शन तो फिर भी सुलभ है, लेकिन वैकुंठ प्रिय दर्शनम अर्थात माताओं देवियों बैठे रहिए, अर्थात भगवान को जो प्रिय है ऐसे महापुरुषों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तो यहाँ तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, भगवत कथा, महापुरुषों का दर्शन और साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ठीक 2 बजे से आप लोग उपस्थित होइएगा। सुंदर भजन और जो महापुरुष पधारेंगे उनके आशीर्वचन भी श्रवण करने को मिलेगा। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि कई संपूर्ण विश्व में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा, इसलिए आप सुंदर सज धज कर आइए। आप अपने विवाह शादी में बढ़िया सजते धजते हैं और यहाँ भगवान का उत्सव हो रहा है। देखो 7 दिन में भगवान का जन्म भी होगा और विवाह उत्सव भी होगा, कल्याण उत्सव भी होगा। सुंदर सारे दर्शन आपको प्राप्त होंगे। तो आप भगवान के उत्सव में खूब सज धज करके आइए। गोपियों के लिए क्या आता है मालूम है? आत्मानं भूषयन् चक्र हो। गोपियां सज धज कर कन्हैया के उत्सव में आती हैं। तो सज धज कर आइए और अपने संबंधियों को भी फोन कर बताइए कि देखो हम लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, आप लोग घर बैठे कथा भी सुनिए और आपका दर्शन भी कर लेंगे। और साथ ही साथ बार बार बात नहीं कही जाएगी, क्योंकि सीधा प्रसारण होगा ना। तो आप अलवर में रहते हैं और अलवर की व्याख्या चिन्हजीर स्वामी जी महाराज ने किया था आलवार, और आलवार का अर्थ होता है जो भक्ति में डूबे हुए। तो आप लोग भक्ति में डूबे हुए अलवर में रहने वाले सभी आलवार सदृश हैं। तो आप लोग तिलक लगा करके आइएगा। भाई लोग पूरा तिलक लगाएं और बहनें बीच में श्री और नीचे आसन, क्योंकि भगवान श्री वेंकटेश श्री जी पत्नी है ना, तो श्री जी कब प्रसन्न होती हैं? भगवान श्री हरि कब प्रसन्न होते हैं? हल्दी से बनता है तिलक श्री, और हरिम द्रावयति हरिद्रा। जिस तिलक को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाएं। भगवान तो प्रसन्न होंगे, जो महापुरुष आएंगे वे भी प्रसन्न होंगे कि आप सभी श्री वैष्णव हैं, तिलक स्वरूप धारण किए हैं, तो सबका मंगल आशीष भी प्राप्त होगा। तो आप लोग तिलक धारण करके सब लोग आइएगा। माताएं, बहनें, भाई लोग सभी प्रतिदिन तिलक लगाएंगे। और साथ ही साथ जब कीर्तन होगा तो सभी लोग जोर जोर से गान करेंगे, और जिनको नृत्य करना आता हो वो लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य भी करेंगे, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के उपाय हैं। कौन कौन से? नृत्य, वाद्य, गीत आदि, पुराण पठनादि भी। नृत्य है, वाद्य है, गीत है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये संपूर्ण कार्यक्रम भागवत हो, संतों का दर्शन हो, आशीर्वचन हो, ये भगवान वेंकटेश की प्रसन्नता के लिए है। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तस्मिन् तुष्टे किम प्राप्यम जगताम ईश्वरेश्वरे। पृथु जी के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में लिखा है, भगवान के प्रसन्न होने पर कोई वस्तु अलभ्य नहीं रह जाती, सभी लोग खुशहाल रहते हैं। ये स्वामी जी का लक्ष्य है। और इस प्रकार हम विधि पूर्वक सब कार्य करेंगे तो निश्चित भगवान की कृपा होगी, सभी सुख समृद्धि से संपन्न हो जाएंगे। बोलिए लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। माताएं 5 मिनट के लिए बैठ जाए केवल। अभी आप केवल कलश लेके जा रही है। अभिसिंचित जल, अभिमंत्रित जल जब इस कलश पर पड़ेगा, सब बैठे रहो कलश लेकर ऐसे हाथ में। जो हमने कहा था ये कलश आपको अपने घर ले जाना है। यहाँ से मंत्र बोलते जाएंगे विद्वान लोग, और 4-5 कलश में लेकर के जल का छींटा देंगे। छींटा पीछे से शुरू करेंगे, पीछे से प्रसाद वितरण शुरू होगा। पैकेट ले करके फिर आप जाते रहेंगे, यहाँ भजन चलते रहेंगे। कुछ सूचना 2-3 है, युवराज दे करके और मंत्र प्रारंभ कराएं और जल का छींटा दें। जय श्री राम। सभी माताएं बैठ जाइए 5 मिनट के लिए। आप सभी दर्शनाचार्य जी का बड़ा परिश्रम, अथक परिश्रम रहा है। सबका सम्मान कराए, इनका सम्मान अभी नहीं हुआ।
अभी झेरीवाल जी आए और आपका भी सुंदर माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, देवियों, 19 तारीख को इसी मंच पर पूज्य गुरुदेव का तिरु नक्षत्रम बोला जाता है, हमारे यहाँ जन्म दिवस मनाया जाएगा। आप सभी लोग उस कार्यक्रम के भी साक्षी बने और पूज्य गुरुदेव का उस दिन आशीष प्राप्त करें। कई भक्तों की इच्छा है इस बार महाराज जी को तौलने की। कोई कंबल से तौल रहा है, कोई सिक्के से तौल रहा है, कोई फल से तौल रहा है, कोई चीनी से तौल रहा है, कोई गेहूं से तौल रहा है। भक्तों की भावना को पूज्य गुरुदेव स्वीकार करेंगे, ऐसा गुरुदेव ने स्वीकृति प्रदान किया है। भगवान वेंकटेश के पधारने के पूर्व 365 दिन के 11,11 हजार रुपए के राजभोग सेवा के सदस्य बनाए जा रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव के सत संकल्प से लगभग 100 यजमानों की राशि अभी तक जमा हो गई है। 11,000 रुपए आप जब जमा करोगे तो उस 11,000 रुपए से संपूर्ण दिवस की भोगराग सेवा भगवान की होगी। आपके नाम गोत्र से तुलसी अर्चना की जाएगी। आप सपरिवार पधारिए और भगवान का लड्डू प्रसादम और उत्तरीयम दुपट्टा, भगवान के श्री अंग का स्पर्श की हुई माला आपको प्राप्त होगी। यदि तिरुपति में जाके आप ये प्रसाद पाना चाहते हो तो जानते हो कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए, और वो भी इस साल नहीं, 2021 के बाद आपको ये सौभाग्य मिलेगा। 1 लाख रुपए देने के बाद पूज्य गुरुदेव ने वही व्यवस्था अलवर की धरा में श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में 11,000 रुपए मात्र में प्रदान की है। जिनकी इच्छा हो बाहर काउंटर पर रसीद कट रही है, अपना नाम गोत्र पूर्ण पता फोन नंबर प्रदान करें और राशि जमा करने के बाद ही उनका भोग राग निश्चय होगा। वैसे तो लोगों ने बोल रखा है लगभग 200 की संख्या हो रही है, लेकिन जिनका 11,000 रुपए जमा हो रहा है उनकी संख्या हमने आप लोगों से निवेदन किया है कि वो 11,000 रुपए हुई है। जरीवाल जी की इच्छा है। वैसे तो सेवक का भी सम्मान आवश्यक नहीं है, अभी तो बहुत सारी सेवा करनी है, लेकिन जैसी इच्छा और आचार्य द्वय की आज्ञा। जय श्रीमन नारायण। प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम 19 फरवरी से पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन से सुखद संयोग बना है। दास की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन मुहूर्त आगे पीछे हो रहा था और पूज्य गुरुदेव के जन्मदिन से ठाकुर जी की प्रतिष्ठा प्रारंभ हो रही है। 24 फरवरी को ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान होंगे। उस कार्यक्रम का दर्शन आप लोग वहाँ LED टीवी लगाई जा रही है, बाहर से कर सकेंगे। वहाँ तो केवल संतों का प्रवेश होगा। बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आपको और कल प्राप्त होंगी। अब श्री कमल जी झिरीवाल सपत्नीक और अपने भ्राताश्री के सहित परिवार सहित भागवत जी का पूजन करने के लिए पधारे। सभी माताएं बैठी रहें, प्रसाद वितरण प्रारंभ करेंगे। शांति का दान दे और बस 10 मिनट के समय का दान दे। प्रसाद वितरण तिवारी जी प्रारंभ कराएंगे और जल आप तक पहुंच रहा है। जब ये जल आपके कलश पर पड़ जाएगा तभी ये कलश पवित्र होकर के और आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करेगा, अन्यथा अभी ये केवल कलश है। अभिमंत्रित जल जब आपके कलश पर एक छींटा भी हल्के से पड़ जाएगा, कलश में लिखा हुआ है श्री वेंकटेश प्रतिष्ठा महोत्सव और तिलक बना हुआ। घर में इसको रखेंगे, थोड़ा चावल भी डाल देंगे और जल का छींटा दिया जा रहा है। मंत्र बोल रहे हैं। वैदिक हमारे माइक दे दीजिए, वैदिकों को मंत्र बोले। पीछे से जल छींटो, पीछे जल छींटो, पीछे से प्रसाद। बैठे बैठे कोई खड़ी होकर देवी प्रसाद लेने के लिए आतुर नहीं होंगी। भक्तों की, कार्यकर्ताओं की काफ़ी भीड़ है, वो दोनों तरफ से, इस तरफ भी उस तरफ भी।
दोनों तरफ चलते जाएं, खड़े होकर किसी को प्रसाद नहीं देंगे।